हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीव वर्मा आप सबका अपने चैनल एक्टर, राइटर और फूडी में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको अपने पिछले एपिसोड्स में बताया कि मुझे घातक, जीत, जिद्दी, प्रेम, कभी ना कभी इन फिल्मों में काम तो मिला, लेकिन उतना नोटिस नहीं हुआ। हालांकि बड़ी फिल्में थी, बड़े डायरेक्टर थे, लेकिन मैं बॉलीवुड में अपनी स्टैंडिंग नहीं बना पाया क्योंकि मेरे रोल इतने नोटिस नहीं हुए। फिर हमने ठान लिया कि अब तो करके दिखाना है, जो भी रोल आए छोड़ना नहीं है, बस काम करते रहना है। वही बात, ट्राई 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 अंटिल यू सक्सीड। तो हम भी लग गए काम पर, अपनी स्ट्रगल करने लग गए, हौसला नहीं छोड़ा। इसी दौरान मुझे पता चला कि अनीस बज्मी साहब एक फिल्म बना रहे हैं, हलचल। अजय देवगन, काजोल, विनोद खन्ना। तो हम पहुंच गए उनके पास स्ट्रगल करने। अनीस भाई भी बहुत कूल, बड़े सॉर्टेड, बड़े सॉफ्ट स्पोकन इंसान है। उन्होंने भी स्ट्रगल देखी है, वो खुद स्ट्रगल करके ऊपर आए हैं। तो मैंने जब अनीस भाई को अपने एक्सपीरियंसेस बताए, अपनी फिल्मों के बारे में बताया और उन्हें अपने फोटोग्राफ्स दिखाए, तो उन्होंने मुझे एक रोल ऑफर किया। उन्होंने कहा कि राजीव, वैसे तो पूरी कास्टिंग हो चुकी है हलचल की। अमीश पुरी साहब का बेटा है आरिफ खान, उसके 4 दोस्त हैं और ये फिल्म में एक लड़की का रेप करते हैं। कि ये जो लड़की है, इसने आरिफ खान की कुछ बेइज्जती कर दी थी। इससे पहले एक सीन शूट हुआ था जिसमें आरिफ खान ने सोच लिया था कि हम इस लड़की से अपनी बेइज्जती का बदला लेंगे। तो हम आरिफ खान के दोस्त थे। उसके बाद पूरी कहानी शुरू होती है कि कैसे अजय देवगन उनको सजा दिलवाना चाहता है और विनोद खन्ना साहब पुलिस ऑफिसर है। तो ऐसी कहानी हलचल आप सबने देखी होगी। तो मैं एग्री कर गया, मरता क्या ना करता, मुझे काम की भी जरूरत थी और पैसे की भी जरूरत थी। उसके बाद अनीस बज्मी साहब ने मुझे प्रोडक्शन वालों को रेफर किया और प्रोडक्शन वालों ने मुझे 1000 पर डे का अमाउंट बोला कि आपको 1000 पर डे मिलेगा। तो फिर फिल्म की शूटिंग डेट्स आ गई। तो जो मेरी पहले दिन शूटिंग थी वो जुहू में ही कला निकेतन करके एक मार्केट है, वहां पर उन्होंने ये सेट लगाया था जिसमें सीक्वेंस करना था। तो पूरा उनका प्लान ये था, शूटिंग का प्लान ये था कि 9 to 6 की शिफ्ट थी। तो सुबह 9 बजे ये म्यूजिक शॉप का पूरा काम खत्म कर लेंगे और उसके बाद दोपहर को 1:30-2 बजे तक, लंच टाइम तक का पूरा सीक्वेंस हो जाएगा। उसके बाद 2 बजे के बाद विनोद खन्ना साहब की एंट्री होगी और वो हमें मारेंगे पकड़ के, हमारा फाइट सीक्वेंस होगा और उसके बाद वो हमें पुलिस स्टेशन ले जाएंगे पुलिस ऑफिसर। दिस वाज द एंटायर प्लान ऑफ द शूट। तो हम सुबह 9 बजे शूटिंग पे पहुंच गए। तो अनीस बज्मी साहब ने एक लड़की कास्ट की थी जिसका रेप होता है। तो एक बड़ी मासूम सी लड़की थी, नई थी वो भी। तो दोस्तों, ये एक म्यूजिकल रेप सीक्वेंस था। ये लड़की एक म्यूजिक शॉप में काम करती है जहां पर हम दोस्त जाते हैं और वो दुकान का शटर डाउन करते हैं और फिर सब एक एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पे चले जाते हैं और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजा बजा के लड़की को इरिटेट करते हैं। और मैं ड्रम पे था। अब यहां पर हुआ क्या कि जो लड़की आई थी ना, ये लड़की क्योंकि नॉन एक्टर थी, इसने कभी पहले काम नहीं किया था, फ्रेशर थी। तो जो मैं हमेशा कह रहा हूं कि एक्शन रिएक्शन, थोड़ी सी आपको ये सब की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो लड़की के सीक्वेंस तो हो गए, लड़की मासूम भी लग रही है, लेकिन जब हम लड़की के साथ फिजिकली उसको पकड़ के कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना, उसके कपड़े फाड़े या कुछ किया। तो लड़की क्योंकि नॉन एक्टर थी, तो जब भी हम वैसे लड़की के साथ हम जब फिजिकल कुछ ऐसा करने की कोशिश करते थे तो लड़की वो गुदगुदी होती थी, उसे हंसी आ जाती थी। तो हम जब भी उसको पकड़ते थे तो लड़की चिल्लाने की बजाय, चीखने की बजाय हंस पड़ती। अब वो टेक ही नहीं हो रहा था। डायरेक्टर साहब परेशान हो गए। अब माहौल ये हो गया, आलम ये हो गया कि ये सीन ही नहीं हो पा रहा। उसके बाद ब्रेक हो गई। पता चला विनोद खन्ना साहब बाहर आके बैठे हैं और ये शॉट ही नहीं हो रहा। लड़की हंसे जा रही है। लड़की को भर के ग्लिसरीन दे दी उसकी आंखों में, यहां कपड़े फाड़ दिए, मार्क्स दे दिए, लेकिन ये फिजिकल इंटीमेसी का शॉट तो दिखाना था ना। बिना हाथ लगाए रेप हो गया और लड़की हाथ नहीं लगाने दे रही है। तो वहां बैठे मुझे याद है वो सीन कि लड़की को ऐसा पूरा ग्लिसरीन दिया हुआ है और ऐसे मार्क्स लगाए हैं, लड़की ऐसे जमीन पे बैठी है और हम सारे दोस्त देख रहे हैं कि अब क्या होगा। और लड़की के सामने डायरेक्टर साहब अनीस बज्मी साहब आलती पालती मार के, चौकड़ी मार के बैठे हैं और लड़की को ऐसे देख रहे हैं और उससे कह रहे हैं, कहते बेटा, आपको पता आपके साथ क्या हो रहा है? अल्लाह ना करे किसी के साथ हो बेटा ऐसे में ना हंसते नहीं है बेटा, ऐसे में रोते हैं। तो प्लीज रो बेटा, अगर आप नहीं रोगे ना बेटा मैं रो पड़ूंगा, प्लीज ये शॉट दे दो बेटा।
लेकिन फिर भी कैसे भी करके ये वो शिफ्ट एक्सटेंड हो गई और ये सीन जाके ख़त्म हुआ शाम को 6 बजे। विनोद खन्ना साहब बैठे वेट करते करते परेशान हो गए, कहते यार कब से बिठा के रखा है, लेकिन ये सीन तो खत्म करना, तो उसके बाद फाइट शुरू हो रही थी। फिर रात को जाके 6 साढ़े 6 बजे फाइट शुरू हुई, एक ही दिन में सीक्वेंस खत्म करना, तो फाइट भी फटाफट ऐसे लेकर वो सारा शूट हुआ। तो इस तरीके से इस लड़की की वजह से पूरा सीक्वेंस जो है वो फंस गया था, लेकिन वो कैसे भी करके वो सीन शूट हुआ। ऐसा था हमारा फर्स्ट डे इसका शूटिंग का, हलचल का। तो उसमें इसकी शूटिंग डेट्स आती रही, 1000 रुपया पर डे मिलता था और 200 रुपया कन्वेंस मिलती थी। अब जो आ रहा था हम कर रहे थे। फिर एक दिन हम लोग वर्सोवा बीच पे शूटिंग कर रहे थे, जहाँ अजय देवगन के साथ एक्शन था, और वहां मेरी मुलाकात हुई प्रोड्यूसर साहिबा से, शबनम कपूर जी से। शबनम कपूर जी ने ये सारे रशेस देख लिए थे, जो म्यूजिकल रेप, ये सारा सीक्वेंस जो हुआ था। तो वो मतलब मैंने जब उनको विश किया तो बोला हेलो गुड, कहते अच्छा सीक्वेंस किया। तो वहां बैठे, तो जो उस दिन की शूटिंग का पैकअप हुआ, कुछ ऐसे शॉट्स थे हमारे, तो उसके बाद जो प्रोडक्शन वाला जब वॉचर लेके आया मेरे पेमेंट का, तो ऐसे शबनम कपूर ने देखा, तो उन्होंने मुझसे पूछा, कहते हाउ मच यू आर गेटिंग। तो मैंने कहा मैम दे आर पेइंग मी 1000 रुपीज। बोलती नो दिस इज एक्सप्लॉयटेशन, ये बहुत कम है, कॉल द प्रोडक्शन गाय। तो मैं हैरान, ये क्या कर रही है। तो इतनी देर में वो प्रोडक्शन वाले को बुलाया गया, कहते हाउ मच यू आर पेइंग हिम। तो उसने कहा मैम 1000, यदि मेक इट 2000, ही इज अ गुड एक्टर। जब शबनम मैडम ने मेरा पर डे बढ़वा दिया, ये मेरे साथ दूसरी बार हुआ था। पहले एक बार डैडी साहब ने किया था, उनकी वजह से मेरा पर डे बढ़ गया था, और आज शबनम मैडम की वजह से। तो कई बार रब किसी ना किसी रूप में आ ही जाता है, आप बस अपना कर्म करते रहो, देना देना रब के हाथ में। दोस्तों इस बारे में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आप मेरे एपिसोड्स देख रहे हैं तो आपको लगता है कि मैं लोगों के बारे में हमेशा अच्छी बातें कर रहा हूं। देखो अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, मेरी लाइफ में भी बहुत अच्छे लोग रहे और बहुत बुरे लोग भी रहे, जिनकी वजह से मुझे सेटबैक भी बहुत पहुंची, बुरे लोग। लेकिन मैं यहाँ बुरे लोगों को डिस्कस करने नहीं बैठा, मैं सिर्फ अच्छे लोगों की बात करूंगा। मेरे वो एक्टिंग स्कूल वाले एपिसोड में बहुत से दोस्तों ने कमेंट करके पूछा कि वो महाभारत के एक्टर कौन थे जिन्होंने आपको वहां तक पहुंचाया था, या वो मैडम कौन थी जिनके एक्टिंग स्कूल में आप थे। मुझे उनका नाम नहीं लेना, क्योंकि बुरे लोगों को कोई याद नहीं करता, याद लोग अच्छे लोगों को करते हैं। मैं सिर्फ अच्छे लोगों को याद करना चाहता हूं अपने वीडियोस में। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि आई एम थैंकफुल टू द पीपल हु सेड नो टू मी बिकॉज देन आई डिड इट माई सेल्फ। तो अगर इन लोगों ने मेरे साथ ये बुरा ना किया होता तो शायद मेरे अंदर वो फायर ना आती, शायद मैं कुछ करना दिखाता कि करना है। तो खैर ये शूटिंग चल रही थी, तो मुझे याद है कि ये जो अजय देवगन के साथ बीच पे जो एक्शन था, तो ये 6-7 दिन की फाइट थी, तो 6-7 नाइट्स थी, इनफैक्ट नाइट्स की शूटिंग थी। तो हम लोग शाम को मतलब 7 बजे की शिफ्ट होती थी, 7 से लेकर 2 तक शूटिंग होती थी नाइट। अच्छा, इसी दौरान मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि मेरी एक लड़की से दोस्ती हो गई थी, एक नॉन फिल्मी लड़की थी, एक गुजराती लड़की थी। तो हम लोग साथ में घूमते थे, वो लड़की मुझे अच्छी लगती थी। तो मेरी जैसे नाइट शूटिंग होती थी, तो अगले दिन मैं जब उससे मिलता था तो उसे अपनी शूटिंग की बातें बताता था। मैं यहाँ नाइट शूटिंग करता था और वो लड़की सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे योगा क्लास जाती थी। सेंटा क्रूज में एक योगा क्लास है, कोई गुरुजी चलाते हैं। तो मुझे बड़ी वो रहती थी कि मैं इस लड़की के साथ योगा क्लास जाऊं। तो मैं अपना वो बुलेट उठा के, जैसी मेरी नाइट शूटिंग खत्म होती थी, जैसे 2, ढाई, 3 बजे पैकअप हुआ, तो मैं सुबह 5, साढ़े 5 बजे का वेट करता था कि जैसे 6 बजे होगा फिर मैं उस लड़की के साथ योगा क्लास जाऊंगा। तो फिर मैं उसके घर से उसको पिक करता था, वो वहीं जूहू साइड पे रहती थी। फिर उसको पिक करने के बाद मैं वहाँ सेंटा क्रूज उसको योगा क्लास में लेके जाता था, जहाँ वो योगा प्रैक्टिस करती थी। और अब मैं तो पूरी रात जागा हुआ था। तो फिर मैं वहाँ पर, वो कहती तुम भी योगा करो, मैं कहा ओके। तो मैं वहाँ योगा क्लास में पता क्या करता था, शव आसन। तो मैं ऐसे करके, वो जो शव आसन होता है ना, जिसमें ऐसे करके, आप सबको पता है शव आसन, तो ऐसे करके ऐसे लेट जाता था, और जैसे ही लेटता था मुझे नींद आ जाती थी और मैं सो जाता था। उसके 1 घंटे के बाद जब योगा क्लास खत्म होती थी तो गुरुजी आते थे, कहते हेलो हेलो। मैं उठा, कहते क्लास खत्म होगी जाओ, मैं ओके। तो उसके बाद इस तरीके से मैं उसके साथ सेंटा क्रूज जाता था। तो 6-7 दिन मैं जो नाइट है वो हलचल की डेट करता था, और जो डे है मॉर्निंग वो अपनी गर्लफ्रेंड की डेट करता था। इस फाइट सीक्वेंस में अजय देवगन के साथ फाइट हुई, हालांकि इतना काम नहीं हुआ उसमें, सिर्फ एक्शन था। मतलब अजय देवगन के साथ फाइट जहां पर हमें अरेस्ट कर लिया जाता है। तो खैर इस तरह
हलचल फिल्म में काम हुआ, कई सीन्स हुए, एक और एसोसिएशन बना अनीस बज़मी साहब के साथ, फिल्म भी अच्छी खासी गई। लेकिन फिर इस फिल्म की रिलीज के बाद भी मैं वहीं खड़ा था। तो लेकिन मेरे बायोडाटा में मेरे उसमें एक और फिल्म जुड़ गई थी, हलचल, अनीस बज़मी साहब के साथ, एंड आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो दोस्तों, ऐसे ही मेरे एपिसोड्स देखते रहिए, मुझ पर अपना प्यार लौटाते रहिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। फिर मिलते हैं, बाय।